हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। करंट एनर्जी की बात मैं आज करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सोल को ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी सोल परेशान हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इससे एनर्जी के बारे में अवेयर करूँ ताकि जो सबके मन में सवाल हैं, जो इन सवालों से जूझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें ये क्लियरिटी मिल जाए। जो हमारा ये 12 का पोर्टल था, ये काफ़ी हाई पोर्टल था। इसके बाद से जो फुल मून की एनर्जी आई, वो एनर्जी हमारे लिए एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आई। बदलाव मीन्स कि जो भी सोल खुद में बैलेंस थी, हायर एनर्जी में आ चुकी थी, अपने आप को डेवलप कर चुकी थी, उनकी DMDF एनर्जी भी बैलेंस हो रही थी। सोल मर्जिंग तो लगभग सबकी हो चुकी है, वो डिवाइन मर्जिंग प्रोसेस में जा रही थी। ये टाइम है एक तरह से टेस्टिंग का, और आपके लिए इसीलिए बहुत सारे ट्रिगर्स तैयार किए गए। कुछ लोगों को कार्मिक ट्रिगर मिला, कुछ लोगों को अपने ही DM से ट्रिगर मिला, कुछ लोगों को अपनी ही सेल्फ जोन से ट्रिगर मिला। तो ये टाइम आपके डिवाइन टेस्टिंग का था कि आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से कंप्लीट करके कहाँ तक आप बैलेंस हो, कहाँ तक आप रियलिटी को समझ पाए हो, आप सत्यता को कैसे समझ पा रहे हो। सत्य जीवन का क्या है? जीवन का सत्य ये नहीं है कि अगर हम बदलेंगे तो लोग बदल जाएंगे। जीवन का सत्य यही है कि आप स्वयं में बदलाव लाओ, स्वयं की सोच पे एक ऐसा रियलिटी चेक करो कि अगर मुझे किसी से ट्रिगर नहीं होना, किसी की बातों का फ़र्क नहीं पड़ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है और किसी की फ़िक्र में इतना ज़्यादा मोह में किसी की परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी किया धरा है सब डिवाइन का करा धरा होता है। चाहे किसी की लाइफ में कोई ट्रिगर आता है, किसी की लाइफ में कोई ऐसा जोन आता है जो उससे परेशानी होती है, चाहे किसी का बीमारी हो, एक्सीडेंट हो या किसी भी तरह की थॉट, हम कहीं ना कहीं जो इससे हम चाहते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनके पीछे एक तरह से ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि वो हम मोह की एनर्जी में चले जाते हैं। हमें मोह हो जाता है, उनकी फ़िक्र होती है, उनके पीछे हम पागल होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये एक तरह से इन पे जब वो थोड़े से सुधरने लगते हैं, हमारे साथ अच्छे बिहेव करने लगते हैं, तो हम डिपेंडेंट जोन में चले जाते हैं कि हमारी लाइफ अब सुधर रही है, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब इन्हें पहले की तरह हम इन पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। और जब ये हमारी सोच आती है, जब हम किसी के मोह में पड़ते हैं, अध्यात्म में जाने का सबसे बड़ा मतलब ये है, सबसे बड़ी टेस्टिंग ये है कि आपको सब कुछ देखना है, सबके साथ साम्य व्यवहार करना है, पर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। तब डिवाइन किसी न किसी रूप में हमें ट्रिगर देते हैं और हमारी आंखें खोलते हैं, सत्यता से हमें अवगत कराते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, खुद को इतनी ग्रोथ में ले जा चुके हैं, तो हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, किसी के मोह में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये आध्यात्म की जो जर्नी होती है वो मोक्ष से विरक्त की ओर जाती है। आपने जैसे बहुत सारी सोल ने अपने हायर कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कर लिया है, वो एक तरह से अपने 10वें द्वार तक पहुँच चुकी हैं, वो परम तत्व को अब जानने लगी हैं। पर कहीं न कहीं उनको जो सांसारिक दुनिया है, जो मटेरियल दुनिया है, वहाँ के लोग जब हमारी एनर्जी से सुधरने लगते हैं, जब हम सही होते हैं, सब कुछ सही चलता है, तो हमें एक रियलिटी चेक दिखाया जाता है। हमारे मन में ड्यूल थॉट आता है। एक आता है कि हम जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दें, सब कुछ बदलने वाला कोई भी इस दुनिया में अपने तरीके से सबको जीने का अधिकार है, कोई हमारी तरह से नहीं रह सकता, हमारी सोच की तरह से नहीं चल सकता है, तो हम स्वयं पे बदलाव करें। एक थॉट ये आता है कि अगर इनसे हमारा रिश्ता है तो हम इनकी फ़िक्र भी कर सकते हैं, इन्हें अपने तरीके से चला भी सकते हैं, इन पर अपनी जो सोच है वो थोप भी सकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई सोचता, पर हाँ रियलिटी यही है कि हम यही सोचते हैं। हमारी जो भी जिस भी तरीके की जो थिंकिंग होती है, वो रियलिटी उसका यही होता है। डिवाइन हमें यहाँ से हटाने के लिए ट्रिगर देते हैं कि आपको इस चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको यहाँ से निकलना है। ये दुनिया एक माया है और इस माया के खेल को आपको समझना होगा। इस माया के खेल के जो भी खिलाड़ी हैं वो योग माया है, मायापति हैं, योगेश्वर
महादेव हैं। तो हमें इस चीज़ों को समझना होगा, ये भ्रम है, हम एक एक्टिंग कर रहे हैं। हमें बार बार रियलाइजेशन कराया जाता है कि हम इस अर्थ पे अपने रोल को निभाने आए हैं, एक एक्टर की तरह अपने रोल में हमें निभाना है, पर हमें डूबना नहीं है। हमें किसी चीज़ को अपना नहीं समझना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। इसीलिए बार बार आपको रियलिटी चेकिंग के लिए ट्रिगर दिया जाता है। अब ये मैंने इतना सब कुछ क्यों बताया? आप सोचोगे कि यहाँ तो ज्ञान की बातें करने लगी करंट एनर्जी के बारे में, क्योंकि इसी वजह से हमारी बहुत सारी फेमिनाइन को ट्रिगर्स मिले हैं। मैस्कुलाइन अपने काम में रहता है, वो अपनी लाइफ को एक अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में सोर्सेस पाना चाहते हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन की जो पूरी जिम्मेदारियों को नहीं भाग रहे हैं, वो अपनी लाइफ में जो 3D में उनकी जिम्मेदारियां उसे निभाना चाहते हैं। आपकी तरफ भी उनका ध्यान है, पर अभी मैस्कुलाइन अपने कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। डिवाइन ने आपको इसी वजह से डिटैचमेंट फील करवाया मैस्कुलाइन से, ताकि आप दोनों डिटैच होके किसी के मार्ग में बाधा न बनो, दोनों अपना अपना काम करो। पर यहाँ फेमिनाइन की जो दिल था, जो दूसरी एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं झुकने लगी मैस्कुलाइन की तरफ। उनके लिए क्रेविंग होने लगी, उनकी बात करने के लिए क्रेविंग होने लगी, उनके लिए कई बार इतना इमोशन छलक गया कि वो रोने लगी। तो इस वजह से सभी को ट्रिगर मिले हैं और बहुत बुरी तरह से सब सोल ट्रिगर हुई हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं फिर हमें ट्रिगर क्यों मिले। ये ट्रिगर हमारी आंखें खोलने के लिए होती है, हमें सत्य दिखाने के लिए होती है। हम इस दुनिया में किसी पे आश्रित न रहें, इसलिए होती है। हमें केवल सेल्फ जोन में रहना है, सेल्फ लव में रहना है, अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में मतलब सोचना कि आप स्वयं से उम्मीद करो और किसी से उम्मीद नहीं करना है। आप ईश्वर से उम्मीद करो बस, और किसी की उम्मीद में नहीं जाना है। ये आपकी एक तरह से रियल चेकिंग थी, रियलिटी चेक कि आप कैसा अपने आप को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे संभालते हो। और कुछ ना कुछ तो इस बीच मुझे लग रहा है जो नेगेटिव अटैक हुए हैं, इस वजह से फेमिनाइन के हार्ट चक्र में कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमिनाइन डिटैच हो रही थी मैस्कुलाइन से। और मैं बता दूं कि इस जो ये ट्रिगर मिला है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग में वैराग की भावना उत्पन्न होगी। उन्हें ऐसा फील होगा कि अब मुझे किसी इस दुनिया में बस एक निस्वार्थ भाव से काम करना है, जैसे जो अपना कर्मा है उसे करना है, क्योंकि यह परमेश्वर का दिया हुआ है। हमें किसी से लगाव नहीं रखना, हमें पूरी वैराग्य की तरह, जैसे एक वैरागी इंसान होता है जिसे दुनिया का मोह नहीं होता, बस वह भजन में रमता है। तो हम कर्म क्षेत्र में हैं, इस अर्थ पे आए हैं। अगर फैमिली में आए हैं, जो भी डिवाइन ने हमें काम दिया हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें अपने कर्म को करते हुए पूरी तरह से वैराग में रहना है, अपने फैमिली में रहते हुए ही, चाहे वो डीएम हो चाहे फैमिली का कोई पर्सन हो। तो ऐसा थिंकिंग आ रहा है, आप इससे परेशान न होइए, ये सबकी ही एनर्जी है। और ये डिवाइन एक तरह से आपको सशक्त कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको अभी आप में जो कमी थी, जो ब्लॉकेज थी, आप एक मतलब हायर कॉन्शियसनेस में, क्योंकि सबकी शिफ्टिंग चल रही है, सभी लोगों को एक हायर डायमेंशन में शिफ्ट किया जा रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस में पूरी अवेयरनेस लाई जा रही है। तो इसलिए जो छोटे मोटे ब्लॉकेज है उसे दूर किया जा रहा है। तो आप सभी परेशान ना हो, ये सभी ही एनर्जी है। और मैस्कुलाइन बस अपने काम में है, वो अभी बिजी हैं। वो जैसे जैसे जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन से या पूरी दुनिया से डिटैच होती है, तो मैस्कुलाइन का झुकाव या आपकी तरफ होता है। तो मैस्कुलाइन की एनर्जी को हमेशा कैरी करने की कोशिश ना करें, उनसे थोड़ा सा डिटैचमेंट बनाए रखें। कोई आश्रय ना करें, कोई ऐसी मंशा ना रखें कि वो हमसे बात करें, हमारे पास रहें, हमारे पीछे दौड़े या हम इंजॉय करें। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो वो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और ये इस जर्नी का रूल है, जैसे जैसे फेमिनाइन डिटैच होती है वैसे वैसे होता है। और बहुत सारी फेमिनाइन को क्या हो रहा है कि अभी पूरे डिटैच, सबसे डिटैच हो रही हैं, यहाँ तक कि वो उनका जो एनर्जी है वो शून्यता की ओर जा रहा है। तो ये एनर्जी क्यों है? क्योंकि उनका जो एनर्जी शिफ्टिंग हो रहा है, सभी को 5D में शिफ्ट किया जा रहा है। और जो 5D में थे वो 60 में, जो 60 में थे वो 70 में। तो सबकी शिफ्टिंग चल रही है। तो आप स्टक भी फील कर रहे होंगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। तो आप जैसे बहुत सारे लोग बहुत फ़ोन देखते तो बहुत सारी
सारी चीज़ें देखते थे उन्हें वो भी नहीं पसंद आ रहा होगा। सोशल मीडिया पे ना लोगोग के बीच रहना, ना किसी से बात करना, ना हँसना आपको पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। आप पूरी तरह से अपने आप को शून्य मतलब एक स्थिति में पा रहे होगे। तो ये भी आपका डीएनए शिफ्टिंग और एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम चला, आपके डीएनए क्लींजिंग चल रही है। तो परेशान ना हो, ये सब एनर्जी बहुत सारी सोल की है और ये आपके बेटरमेंट के लिए है। इसलिए आप ज़्यादा संशय में न रहें, जो होता है आपके हित के लिए ही होता है। तो आप बिना टेंशन किए इस एनर्जी को कैरी करें और इसे रिलीज करें। जो भी ब्लॉकेज है उसे रिलीज करें। और जिन सोल का कोई क्वेश्चन हो अगर, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूँगी। तो आप परेशान ना हों। और जिसको जिसको मेरे चैनल से हेल्प मिलती है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि अब भी आपको सपने के थ्रू बहुत सारे डेविल अटैक भी मिल सकते हैं सभी सोल के ऊपर, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ चोरी करने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे ये 3D में ट्रिगर मिल रहा है, आपको 5D में कुछ ऐसे सेंस दिखाए जाएंगे कि आपके बहुत सारे लोग जो आप आगे बढ़ रहे हो तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी एनर्जी चोरी करने के लिए आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोग आपके मार्ग में बाधाएं बन रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है आपकी हायर एनर्जी में जाने का, आपके एक अलग डायमेंशन में जाने का, आपकी शिफ्टिंग का। तो यहाँ बहुत सारी रोकथाम की जाएगी। बस यही गुजारिश है आप सभी से कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। अगर कोई भी ट्रिगर मिलता है तो आप अपने आप को थोड़ी देर में बैलेंस कर लें, वरना आप फिर पूरी तरह से नीचे चले जाओगे। और जब हम एक किसी नई एनर्जी में शिफ्ट होते हैं, नए डायमेंशन में जाते हैं, तो हर बार हमारी टेस्टिंग होती है। तो इसलिए अपने आप को इस टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रखें और कभी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में ना जाएं। इतनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू ऑल एंड लव यू सभी को।